अमरीकी डॉलर का नया रिकॉर्ड। इंटरबैंक में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में ₹1.82 इजाफा 196 रुपए का हो गया। नई हुकूमत के क़याम से अब तक डॉलर 12 रुपए से जायद महंगा हुआ। अप्रैल से अब तक डॉलर महंगा होने से कर्जों के हुजूम में 1400 अरब रुपए से जायद का इजाफा। स्टॉक मार्केट में कारोबार में मामूली बेहतरी। 100 इंडेक्स में 16 पॉइंट्स का इजाफा 42,600 की सतह पर ट्रेड करने लगा। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कल से दोहा में शुरू होंगे, 25 मई तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में 7वीं जायज़ा मिशन को कामयाबी से मुकम्मल करने पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात में फ्यूल सब्सिडीज़ ख़त्म करने की शर्त का जायज़ा लिया जाएगा। बिजली और गैस की कीमतों, आइंदा बजट के टैक्स अहदाफ पर गौर किया जाएगा। IMF की शर्त मानने पर $96 करोड़ की किस्त मिलेगी। फौरी इलेक्शन या सख्त मुआशी फैसले। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म से आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और MTM रहनुमाओं की मुलाकातें। मौजूदा सियासी बहरान से निकलने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने लंदन मुलाकात के हवाले से साबिक़ सदर को एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं का मुशावरत से फैसले करने पर इत्तेफाक। MTM फौरी इंतखाबात की हामी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, अपनी तजावीज़ से आगाह किया। डॉलर 200 रुपये का होने जा रहा है। पंजाब में काबीना नहीं बन रही, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। आसिफ जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था वो ले लिया। MQM ने कह दिया अपोजिशन में बैठ सकते हैं, इत्तेहादी साथ ना रहे तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी। 48 घंटे में बड़े फैसले हो जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जिसने मास्टर प्लान बनाया वो अकल का अंधा था। इसको अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान इतना मकबूल होकर निकलेगा। FIA हमजा शहबाज, फरियाल तालपुर और जरदारी के मुकदमात ख़त्म करने पर काम कर रहा है। नवाज शरीफ जिस जहाज़ में आएंगे इसमें चोर के नारे बुलंद होंगे। 20 मई को इमरान खान मुल्तान से कॉल देगा। मईशत आज जहां खड़ी है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। हर जलसे में उनकी नई कहानी होती है। कहानियों और ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। जब तक तमाम इदारे और सियासी जमातें मुल्की हालात की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगी, मसाइल हल नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुश्किलात दरपेश हैं, हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस मुल्क के साथ हुआ वो 1-2 माह में ठीक नहीं हो सकता। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज कोहाट में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कोहाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे की तैयारियां जारी। 40 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा स्टेज तैयार। इमरान खान और दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सारे मुझे हराने के लिए इकट्ठे हो गए। सबका इकट्ठा सियासी जनाजा निकलेगा। अमरीकियों को मालूम था इमरान खान किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया। लोगों को इन लोटों की समझ आ गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 5 निकाती एजेंडे पर गौर। दरामदात, बरामदात, तिजारती तवाज़ुन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और IT के शोबे की शरह नमू का जायजा। रिटायरमेंट की डायरेक्टरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर एजाजी नोट के इजरा की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। ECC के इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदे के इस्तेमाल से रोक दिया। शेख रशीद की हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हनीफ अब्बासी के वकील एहसन भून ने इस्तदा की कि मावन खसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं, काम से ना रोका जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदा रखने से रोक रहे हैं। अगर कोई सज़ा याफ्ता हो तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। उम्मीद है हनीफ अब्बासी आइंदा समाअत तक अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे।
इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल दिए कि और अमरीकी कानून है, ये अमरीकी मकासद के लिए बना था। अमरीकी कानून का इतलाक पाकिस्तान पर नहीं हो सकता। 2013 में फंडिंग में जो बद इंतजामी हुई वो दानिस्ता नहीं थी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी ने रिमार्क्स दिए कि आप जो बात कह रहे हैं, स्क्रूटनी कमेटी ने भी वो नतीजा निकाला। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुँच गया। बिजली की पैदावार 21,500 मेगावाट, तलब 26,000 मेगावाट रिकॉर्ड। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट, 1 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। पेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट हो गया। अंदरून पेशावर और शहरी इलाकों में 5 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग। नवाही इलाकों में 12 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। गर्मी के सताए शहरियों का हुकूमत से बिला तात्तुल बिजली फराहम करने का मुतालिबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कदरे कम गर्म रहेगा। पंजाब के कुछ इलाकों और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान। पेशावर में आटे का बहरान, जूं का तूं, नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। मार्केट से सरकारी आटा गायब। मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 1450 और फाइन आटे का थैला 1550 रुपए में फरोख्त। आटा डीलर्स कहते हैं सूरत हाल यही रही तो आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। पंजाब हुकूमत ने 20 किलो के थैले पर 420 रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। 20 किलो का थैला 880 रुपए में मिलेगा। 10 किलो आटे के थैले पर 170 रुपए सब्सिडी मिलेगी। 490 रुपए में फ़रोख्त किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब 2 रोज़ बाद सस्ता आटा स्कीम का ऐलान करेंगे। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होते ही पर्चा आउट होने का सिलसिला भी जारी। नवाब शाह में उर्दू और लाड़काना में सिंधी का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर होने लगा। सांगढ़ में पर्चा मुकर्ररा वक्त के बाद शुरू हुआ। नकल का सिलसिला भी उरूज पर। कराची में कंप्यूटर साइंस का पर्चा आउट। इम्तिहानी मराकज में खुले आम नकल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी साइनोवैक के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म को कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान कंपनी की जानिब से वैक्सीन की फराहमी पर ब्रीफिंग। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा सरमायाकारी की पेशकश का खैर मकदम करते हैं, हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोरोना वायरस के दौरान चीनी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर सेहत को चीनी कंपनी के मंसूबे पर टास्क फोर्स कायम करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में अब्दुल रहीम गोट में अराजी के तनाज़े पर समाअत। अदालत का कसीर मंजिला तामीरात रोकने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर गरबी को नोटिस जारी। एडवोकेट जनरल सिंध और बिल्डर को भी नोटिस। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कराची में मुख्तियारकारों और डिप्टी कमिश्नर्स ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आधा कराची गोट के नाम पर अलॉट कर दिया। अगर गोट मान लिए जाएं तो आधा कराची गोट बन जाएगा। उधर फेडरल बी एरिया में गैर कानूनी तामीरात के केस पर भी समाअत। अदालत ने बिल्डर को पोर्शंस की तामीर से रोक दिया। DGSBCA और दीगर इदारों को नोटिस जारी।